ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 281 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्त देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना विश्वास दिला रहे, गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए, समस्त अक्षरों का पूर्ण संयोग किसमें समाहित है? ओमकार में। तो अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास करते हुए ओमकार का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो उतना तो गारंटी निश्चित है कि वह आध्यात्मिक लोकों में ही जाएगा। यह भगवान का आश्वासन, यह आध्यात्मिकता की प्रकाष्ठा। भक्तों, भौतिक जगत में आप किसी भी विधि का पालन करो, किसी भी नियम का जीवन में पालन करो, परंतु सफलता ध्रुव है, वांछनीय है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जीवन भर प्रयास कीजिए किसी खजाने को खोदने के लिए, आप कहाँ तक पहुँचे, और अगर पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं करी तो आपको वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। मानो यहाँ तक आपको खोदना है, खोदते खोदते यहाँ तक आ गए, इतना बाकी रह गया, तो इतना खोदने का परिश्रम का कोई फल नहीं मिलेगा। और कोई गारंटी भी नहीं है कि आप यहाँ पर खोद रहे हैं आपको अंत में वहाँ से खजाना मिलेगा, इतनी कोई गारंटी भी नहीं है। परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास करते हुए ओमकार का उच्चारण करते हुए आध्यात्मिक जीवन में लगा रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक लोकों में जाएगा, इतनी गारंटी है। तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण का परस्पर भिन्न नहीं है। यहाँ पर इतना तो समझ में आ जाता है कि भक्तों ओमकार और भगवान श्री कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि जो ओम है वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए भगवद गीता में इसका उल्लेख करते हैं कि ओम है वो भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिनिधि है। ओम श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है। ओम है वो भगवान श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, परंतु जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें ओम है वो भी सम्मिलित है। कलयुग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जब की स्पष्ट संस्तुति है। ये ओम का अभ्यास है, ओम शब्द का उच्चारण करने का अभ्यास है, अनेक प्रकार की योग पद्धतियों का अभ्यास है। वो सारी की सारी विधियाँ हैं भक्तों, अलग अलग युगों में घटित होती थी और अलग अलग युगों के लिए उसका विधान था। गुरु हमें अच्छे से बता सकते हैं कि कलयुग के लिए यहाँ हमारे लिए कौन सी विधि व्यवहारिक है। अगर हम मात्र शास्त्र बोलते कि हमारे पास तो शास्त्र है, हम शास्त्रों को पढ़ के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर लेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा, भक्तों, सक्षम नहीं हो पाएगा। कारण हम अपने भौतिक ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। जब हमारे पास सारी की सारी पुस्तकें होती हैं जो हम स्कूल से बाहर से अनेक प्रकार की स्टेशनरी की दुकानों से खरीद सकते हैं, उसके उपरांत भी पुस्तक है, बच्चा भी घर पे है, फिर हम उसको विद्यालय क्यों भेजते हैं? गत 2 वर्षों से अगर विद्यालय बंद है तो लोग तड़प रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बोले बच्चों का पढ़ना खराब हो जाएगा। क्यों? पुस्तक तो तुम्हारे पास घर पे है, पढ़ाने वाले भी तुम हो, फिर विद्यालय भेजने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बच्चे को उस पुस्तक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है। वक्त तो समझने वाली बात है। जब इस भौतिक जगत का ज्ञान अर्जित करने के लिए अनेक प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता है तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, भगवान को प्राप्त करना, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके आध्यात्मिकता के विषय में जिज्ञासा करते हुए उसके विषय में जिज्ञासा करके अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना होगा। और जो प्रमाणिक गुरु है वो आपको बताएगा कि कौन से युग के लिए कौन सी योग विधि है वो करना उपयुक्त है और आपके लिए विशेष रूप से किसका पालन करना उपयुक्त है। कलयुग के लिए विशेष रूप से हरिनाम का संस्तुति की गई है। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतरित हुए
और जगह जगह भ्रमण करके मात्र हरिनाम का जप करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्माद के साथ नृत्य करते हुए प्रतीत होते थे। तब जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, वो सब महाप्रभु का उपहास उड़ाते थे। तो बोले तुम क्या भावुकों की भांति ऐसे नृत्य करते रहते हो, इतने विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, पंडित हो, तुम्हें तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अनेक प्रकार के शास्त्रों का निरूपण करके, उन वेदों का अध्ययन करके जीवन को सफल बनाओ। महाप्रभु कहते थे मेरे गुरु ने मेरे स्थिति को देखते हुए मुझे कहा है कि तुम मात्र हरिनाम का जप करो, क्योंकि मुझे शास्त्र वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार हमें भी महाप्रभु ने, हमारे गुरु पूर्ण परम आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की संस्तुति करी है। उस विधि का पालन करते हुए प्रभुपाद जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर 4 नियमों का पालन करता है, 16 माला नित्य जप करता है, मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो हरे कृष्ण मूवमेंट में अनेक प्रकार की शिला प्रभुपाद ने पुस्तकों का संकलन किया है, भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, यथारूप भगवद गीता, उन सब का अध्ययन करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान के भक्तों का संग करते हुए भगवत की कथाओं को सुनते हुए जीवन यापन करेगा, निश्चित रूप से प्रभुपाद कहते थे कि जीवन के अंत में मैं उनको लेने आऊंगा। तो भक्तों, फिर हम अगर प्रभुपाद जी के ऐसे आश्वासन को प्राप्त करने के उपरांत भी फिर अनेक विधियों में लगे रहें तो कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता है। और हर जगह शास्त्रों में मात्र प्रभुपाद जी ने नहीं, अनेक जगह शास्त्रों में कलयुग के लिए मात्र और मात्र हरिनाम की संस्तुति की गई है। भक्तों, कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति की गई है। चैतन्य चरितामृत 1.27.22 में वर्णन आता है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हिते सर्व जगत निस्तार। अर्थात कृष्ण तथा कृष्ण नाम अभिन्न है। कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरिनाम के रूप में अवतरित होते हैं। केवल हरिनाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। चैतन्य चरितामृत में भक्तों वर्णन आता है कि कलयुग के लिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वही जीवों का उद्धार कर सकता है। कृष्ण है वो स्वयं कलयुग में नाम के रूप में अवतरित होते हैं। जिस प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेके अवतरित होते हैं, श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, वराह, नरसिम्हा, मत्स्य, कूर्म, ऐसे अनेक अवतारों में परशुराम अवतरित होते हैं, उसी भांति कलयुग में हरिनाम के रूप में अवतरित हुए हैं। और जिस प्रकार अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों ने भगवान की संगति करी, उसी भांति हमें अगर भगवान की संगति करनी है तो हरिनाम का जप नित्य नियमित रूप से हमारे जिह्वा पर उनका नाम का उच्चारण होना स्वाभाविक है। जब जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान प्रति क्षण हमारे साथ रहेंगे। पद्म पुराण में वर्णन आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण श्री चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो सभिन्वत्व नाम नामिनो। अर्थात हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हरिनाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही है तथा चिन्मय तत्व दिव्यता के आगार हैं। भक्तों, पद्म पुराण में वर्णन आ रहा है कि हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो आपकी सारी की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। और विशेष इच्छा क्या होनी चाहिए? कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण के शरणों की सेवा। इस भौतिक जगत के दुख सुख भी तो आते जाते रहेंगे, ये तो आते जाते रहेंगे, परंतु वास्तविक हमारा लाभ किसमें है? भगवान की शरणागति स्वीकार करना। अगर हम हरिनाम का आश्रय लेके हमारे दुखों को भगाना चाहते हैं, सुखों को प्राप्त करना चाहते, तो ऐसे ही हुआ जिस प्रकार एक चूहे को भगाने के लिए हम शेर का आह्वान कर रहे हैं। अरे चूहे को भगाने के लिए बिल्ली काफ़ी है, चूहे को भगाने के लिए शेर की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर हम शेर पाल रहे हैं तो उसका कुछ और महत्व होना चाहिए। उसी भांति हमारे अनेक प्रकार के दुख हैं, पाप है, उनको भगाने के लिए हरिनाम की आवश्यकता नहीं है। वो तो हरिनाम के आभास से ही स्वतः नष्ट हो जाएंगे। हमें हरिनाम का जप किस भावना से करना है? भगवत सेवा की भावना से, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान श्री कृष्ण, ये न के न प्रकारे न मुझे आपकी सेवा में लगाइए, मुझे आपके श्री चरणों में आश्रय दीजिए। जब असहाय भाव में हम भगवान को पुकारेंगे, गोपियों की भांति भक्तों, निश्चित रूप से भगवान हमारी आवाज को, पुकार को सुनेंगे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान स्वयं दौड़े चले गए।
अनेक जगह पे वर्णन आता है कि जब जब भक्त ने असहाय भाव में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारा है, भगवान ने उनको एक क्षण भी विलंब नहीं किया है उनको उनकी सहायता करने के लिए। कृष्ण ही है और तथा हरिनाम स्वयं रस स्वरूप श्री कृष्ण है। हरिनाम है वो स्वयं श्री कृष्ण है, वो रस स्वरूप है। भक्तों, जिस प्रकार हम रस का आस्वादन करते हैं उसी भांति अगर प्रेम पूर्वक सततं कीर्तयन्तो माम, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन नित्य करेंगे, हम उस हरिनाम में रस का आस्वादन कर पाएंगे। भक्तों, भागवतम 12.3.51 में सुखदेव गोस्वामी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, कलेर्दोष निधेराजन अस्ति है एको महान गुण, कितना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण भागवतम सुना के 12वें अध्याय में कलयुग के गुणों का वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज से कह रहे कि हे राजन, हालांकि कलयुग है वो अनेक प्रकार के दोषों से भरा हुआ है, उसमें समस्त प्रकार के पाप कार्य हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्य वो समाहित है, परंतु कलयुग का एक विशिष्ट गुण है। परीक्षित महाराज बोले, विशिष्ट गुण क्या है कलयुग का? बोले, कलयुग का गुण है कि कलयुग में मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान करते हुए, समस्त प्रकार के द्वंद्वों को पार करते हुए व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। जो अनेक प्रकार के भगवान के प्राप्त करने के मार्ग हैं, सत्य युग के लिए, त्रेता युग के लिए, द्वापर युग के लिए, उन सारे के सारे विधियों का जो फल मिलता है वो कलयुग में मात्र भगवान के नाम का जप करने से प्राप्त हो जाता है। भागवतम 12.3.52 में भी वर्णन आता है, कृति यद आयतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद अरिति कीर्तनात्। सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के शरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था, वही कलयुग में हरि नाम का संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, बहुत बड़ा आश्वासन यहाँ पे मिल रहा है कि जो फल सत्य युग में भगवान के अनेक सालों तक, अनेक वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जो यज्ञ अनुष्ठान करने से फल प्राप्त होता था, द्वापर युग में जो विग्रह पूजा करने से फल प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में मात्र भगवान के नाम का जप करने से हमें प्राप्त हो जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम के वक्ता हैं, वो भगवान के बारे में जिन्होंने पूरी की पूरी भागवतम बताई है, वो ऐसा घोषणा कर रहे हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्रम में वर्णन आता है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तदुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नामों का जप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि में आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान श्री विष्णु के 1000 पवित्र नामों विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। भक्तों, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं हमेशा नित्य भगवान श्री रामचंद्र के नाम का जप करता हूं। और भगवान श्री रामचंद्र का एक नाम है वो भगवान श्री विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। एक राम का नाम लो या 1000 विष्णु के नाम को उच्चारण करो। और ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिवृत्यायु यत फलम, एकावृत्या तो कृष्णस्य नामेकम तत पश्यति। श्री विष्णु के 3000 पवित्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम जप के द्वारा प्राप्त परिणाम पुण्य केवल एक बार श्री कृष्ण के पवित्र नाम के जप करने से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र से भी अधिक महत्ता किसने? श्री कृष्ण के नाम में। विष्णु भगवान के 1000 नाम का फल भगवान श्री रामचंद्र के एक नाम को जप करने से प्राप्त होता है और श्री कृष्ण के एक नाम का उच्चारण करने का फल है विष्णु सहस्त्र नाम। 3000 बार तक भगवान विष्णु के नाम का जप करने का फल श्री कृष्ण का एक नाम लेने से प्राप्त होता है। और हरे कृष्ण महामंत्र में उसमें भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों का नाम आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, कल्पना कीजिए कि भगवान श्री विष्णु का कितनी बार नाम लेते हैं हम, और उस विधि से हमें कितना फल प्राप्त होगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे, स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है। और अथर्व वेद की अनंत संहिता में वर्णन आता है,
षोडशैतानि नामानि द्वतिन्त्वस्व कामानि कलो युगो महामंत्र समन्तो जीवतारिणे। 16 नामों तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में जीवों का उद्धार का एकमात्र उपाय है। 16 नाम और 32 अक्षर। हरे कृष्ण महामंत्र को गिन लीजिए, उसमें 16 तो नाम है और 32 अक्षर हैं। उस नाम का जप करने से ही व्यक्ति कलयुग में मात्र और मात्र उद्धार प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने बताया। द्वापर युग के अंत में जब कलयुग आने वाला था, तब देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर जिज्ञासा करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हे पिताश्री, कलयुग आने वाला है। हम देखते हैं कि सत्य, त्रेता और द्वापर युग में अलग अलग विधियों का विधान है, परंतु कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का क्या तरीका है, भगवत धाम जाने का क्या तरीका है। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोड अक्षकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम मत नतः परतरम उपाय सर्ववेदेषु दर्शित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा भक्तों, क्या कह रहे हैं, 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में क्लेशों का नाश करने में सक्षम है। इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय सारों वेदों में कहीं भी नहीं है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि जो 16 अक्षर का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, कलयुग के लिए मात्र और मात्र हरे कृष्ण महामंत्र है, यही जीवन का उद्धार कर सकता है। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। सारे वेदों को पढ़ लिया, चारों वेदों में इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते हुए अगर कोई व्यक्ति अपनी देह को त्यागता है, तो वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अनेक जो दिव्य लोक हैं, आध्यात्मिक लोक हैं, उन लोकों को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त गोलोक वृंदावन को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हैं, उनमें श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करते हैं, वो भगवत धाम अर्थात गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। जो ब्रह्मा जी इन सब की भक्ति करते हैं उन लोगों को जाएंगे, परंतु जैसे उनके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोग कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योतियों में ही रह जाते हैं। जो सगुणवादी है भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को मानते हैं, भगवान श्री विष्णु के साकार रूप की पूजा करते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक लोकों में अनेक स्थान हैं, वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है। परंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में ही एकाकार होना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 में हमने विशेष रूप से समझा कि जो योग अभ्यास की विधि, षट चक्र योग विधि का भगवान ने यहाँ पे वर्णन तो किया, परंतु कलयुग के लिए वो व्यवहारिक नहीं है। कलयुग के लिए महाप्रभु ने जो नियम बताए हैं, जो सिद्धांत बताए हैं, उनके आगे अनेक आचार्यों ने उस विधि को क्रमबद्ध तरीके से बताते हुए श्रील प्रभुपाद ने और इस विधि को सरल बना दिया और इस कृष्ण भावनामृत जीवन को संपूर्ण विश्व में प्रत्येक जगह पर उसका प्रचार किया है। और उसकी सहायता से आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जो अनेक लोग पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में डूबे रहते थे, मांसाहार करने में, परिस्त्री संग करने में, वो आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को न सिर्फ उन्नत बना रहे हैं बल्कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं भक्तों। इसलिए समय की मांग को देखते हुए आप और हम सबको भी कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है और उनको एक आध्यात्मिक माहौल में परिवेश में पला बढ़ाकर हम उसको एक अच्छा समाज दे सकते हैं, अच्छा भविष्य प्रदान कर सकते हैं। वरना कलयुग का गुण जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है भक्तों, कलयुग का अपना प्रभाव दिखाता जा रहा है।
आज नन्हे नन्हे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, नन्हे नन्हे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनेक प्रकार के निर्बोध जीव है उनका कत्लेआम होता जा रहा है, लोगों के अंदर शुद्धता नहीं बची है, व्यवहार में ठीक से अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। उन सब से व्यक्ति को बचाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का एक तरीका है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है उसके ऊपर आज भी हम पूर्ण श्रद्धा रख सकते हैं। मात्र और मात्र कृष्ण भक्त है वो निष्कपट होता है, वरना आप कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा भौतिकता में ख्याति प्राप्त क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति बनी रहती है। हम किसी को गलत ब्लेम नहीं कर रहे, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग का गुण ही यही है। जब तक उसको दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान न दिया जाए, जब तक कृष्ण भावनामृत जीवन प्रदान न किया जाए, तब तक वो गुण अंदर विद्यमान रहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। तो आप और हम सबका कर्तव्य है कि हम उसको आध्यात्मिक ज्ञान दें और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वो जान सके कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का स्वभाव है श्री कृष्ण की सेवा करना। और श्री कृष्ण की सेवा में सम्मिलित होगा तो बाकी सारे के सारे जीव है वो भी भगवान के अंश होने के नाते उनके भाई हुए, उनके रिश्तेदार हुए। और उस अवस्था में वो उन लोगों को धोखा नहीं देगा, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उन लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। और उस स्थिति में जब वो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता हुआ प्रतीत होगा, राम राज्य आ जाएगा। भक्तों, जो राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, हम भौतिक तरीके से कितने ही संपन्न क्यों न हो जाए, राम राज्य कभी संभव नहीं है। परंतु कृष्ण भावनामृत के द्वारा राम राज्य न सिर्फ संभव है, पूर्ण रूप से संभव है। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, कहीं कोई भी देश से, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, जहाँ कहीं से भी हो, परंतु जब कृष्ण भावना भावित जीवन के छत्र छाया में आकर जीते हैं, तब हम देखते हैं कि वो काला गोरा अनेक प्रकार के रंग भेद भाषा सब कुछ भूलकर मात्र और मात्र कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करने में डूब जाते हैं। कृष्ण भक्त को देखकर उनके हृदय में स्वाभाविक ही प्रेम उभरने लगता है। उस अवस्था में वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ये शास्त्रों का निचोड़ है भक्तों, और आज व्यवहारिक जीवन में हम देख भी रहे हैं। इसलिए समय की यही मांग है कि हम कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए, कृष्ण भक्ति को जीवन में धारण करते हुए जीवन यापन करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम